हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल का पेपर। ये पेपर जो है वो 2023 का है। साइकोलॉजी का पोर्शन जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ सोशल कॉग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली। सोशल कॉग्निटिव थेरेपी, जिसे शॉर्ट में SCT कहा जाता है, इस थेरेपी का बेसिक गोल क्या होता है? इसका गोल होता है सेल्फ रेगुलेशन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी? तो अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक। लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक कौन सी अप्रोच है? तो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक जो है लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लीस्ट डिटर्मिनिस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अप्रोच का मेन फोकस जो है पर्सनल ग्रोथ पे होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे होता है, इसीलिए ये लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ऑप्शंस में से आपको बताना है सही कौन सा है। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, द ईद ऑपरेट्स बाय सेकेंडरी प्रोसेस। सेकंड है, द सुपर ईगो ओवेज द प्लेजर प्रिंसिपल, द ईगो ओवेज द रियलिटी प्रिंसिपल, या फिर आपका डी ऑप्शन है, द ईगो ऑपरेट्स बाय प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। तो इसमें से सी ऑप्शन सही रहेगा। जो ईगो एलिमेंट है पर्सनैलिटी का वो ओवे करता है रियलिटी प्रिंसिपल को। देखिए, सिगमंड फ्राइड के द्वारा 3 एलिमेंट में डिवाइड किया गया था पर्सनैलिटी को। फर्स्ट था ईद, सेकंड ईगो और थर्ड था सुपर ईगो। तो जो ईद है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो सुपर ईगो है थर्ड एलिमेंट, ये जो है मोरल गुरु कहा जाता है इसे पर्सनैलिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। जो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है, द डेवलप्ड बाय द सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट। सेकेंड ऑप्शन है, assumes that frustration produces aggression, assumes that aggression is the basic instinct, claim that frustration and aggression are both instinctive। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो अग्रेशन को प्रोड्यूस करती है, उसका उत्पादन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड इन ए पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। कौन सा क्लिनिकल प्रोसीजर जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सिस्टेमैटिक डिसैनिटाइजेशन। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एट। इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? नॉलेज ऑफ ए ग्रेट मैनी फैक्ट्स, नो। द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, उसे भी इंटेलिजेंस नहीं कहा जा सकता। ऑल द फैक्टर दैट मेक द पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये भी गलत है। हमारे पास डी ऑप्शन सही होगा। द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, उसे इंटेलिजेंस कहा जाता है। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 8th क्वेश्चन है, गेस्टॉल्स थ्योरी एम्फेसाइजेस। गेस्टॉल की थ्योरी किस पे बल देती है? तो ये देती है आवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ द एफिशिएंसी इन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कंसीडर द बेस्ट। कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट मानी जाती है? तो इसमें से सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, साइमल्टेनियसली स्कैनिंग जो है वो बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडल ऑफ मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी विच सर्व एज ए गेटवे टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वाज प्रपोनेंटेड बाय। ये जो मॉडल है वो प्रपोनेंट किया था एटकिंस और शिर्फिन के द्वारा। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकवर्ड कंडीशनिंग अकर व्हेन। बैकवर्ड कंडीशनिंग जो है फॉरवर्ड कंडीशनिंग के जस्ट ऑपोजिट होती है और इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हेन द conditioned stimulus is presented first and unconditional stimulus is presented before the termination of conditioned stimulus। इनको साइमल्टेनियसली जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो ए ऑप्शन गलत होगा। साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं किया जाता, इसमें कंडीशनड स्टिमुलस जो होता है वो पहले प्रेजेंट होता है, बट इसके टर्मिनेशन से पहले ही अनकंडीशनल स्टिमुलस भी प्रेजेंट कर दिया जाता है, मतलब इमीडिएट फॉलोड बाय कंडीशनड स्टिमुलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मोटर लर्निंग प्रोसेस। कौन सी मेमोरी जो है इंस्ट्रूमेंटल या फिर मोटर लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट होती है? तो ये प्रोसीजनल मेमोरी होती है। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल विद द मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव द IQ इन द रेंज ऑफ। तो ये रेंज होती है 35 to 49 बेसिकली होती है, पर यहाँ पे ऑप्शन में 54 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। इमेज पे आपको जो रेंजेस दिख रही हैं ये आपको
आइडिया हो जाएगा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे मॉडरेटेड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बट सीवियर या हाई मेंटल रिटार्डेशन किसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आईक्यू में पूछा जा सकता है, तो ये रेंज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर ए क्लासरूम टू सूट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर शुड हैव ए नॉलेज ऑफ। तो टीचर को नॉलेज होनी चाहिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, ताकि वो एक्टिविटी क्रिएट कर सके जिससे कि बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी हो। नेक्स्ट, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन इज गिवन बाय। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ये दी गई थी हल के द्वारा, ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। सिगमंड फ्राइड ने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है। मैस्लोव ये एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ नीड्स। उसका दूसरा नाम मोटिवेशनल थ्योरी भी है, मैस्लोव्स मोटिवेशन थ्योरी भी कहा जाता है और थ्योरी ऑफ नीड्स भी कहा जाता है मैस्लोव्स की थ्योरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर इज। टीचर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को कैसे अप्लाई किया जाए एजुकेशन में, वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन आर स्टूडेंट्स। सेकंड है अप्लाई द रूल ऑफ साइंस इन क्लास, तो ये तो गलत हो जाता है ऑप्शन। थर्ड है सॉल्व द स्कूल प्रॉब्लम्स एफिशिएंट। स्कूल प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं होती हैं। डी ऑप्शन है करेक्ट हिज हर ऑन मिसकंसेप्शन अबाउट द यूनिवर्स, तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर के लिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज। तो यहाँ ऑप्शंस में से सबसे इफेक्टिव और साइंटिफिक मेथड जो है बिहेवियर को स्टडी करने का वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट, डैश इंक्लूड्स द डाटा कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो ये केस स्टडी जो है वो इंक्लूड करती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड और उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज डैश, तो ये एक अप्लाइड साइंस है, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस स्टडी ऑफ, तो ये स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु कुड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट ये टर्म जो है वो दी गई थी हरमन एविहंगस के द्वारा, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग ए पोइम। पोइम को मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस जो है मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के फादर सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश हुई थी इन 1916 में। और किसने इसे एस्टेब्लिश किया था, तो नरेंद्र नाथ जी द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। सिंगल फैक्टर थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा दी गई है इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट है, आर्किटाइप इज ए टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद। ये टर्मिनोलॉजी जो है ये कार्ल्स जंग से रिलेटेड है, ए ऑप्शन सही आंसर है। विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं इनमें से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किनर जो है वो एक बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। 29th क्वेश्चन है, इन विच मैथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही होता है जहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। 30th एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड होते हैं, सी ऑप्शन सही आंसर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।